ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मार्च 2025 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, एक्वेरियस क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक्वेरियस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो सीता देवी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, क्वीन ऑफ चैस्टिटी या चैस्टिटी, वट एवर वी कॉल इट, फिडेलिटी इन लव, ओके, devotion to truth, okay, and tolerance, power to improve upon oneself, so खुद के ऊपर कंट्रोल रखना, ओके, और खुद लाइक यू नो बीइंग टॉलरेंट टूवर्ड पीपल एंड सिचुएशन, कि कोई भी सिचुएशन है आप खुद को उस सिचुएशन में मतलब उस तरीके से ढाल रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट, एंड अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। डिवोशन टू ट्रुथ, सच्चाई का साथ देना, ईमानदारी बना के रखना, ओके। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग योर सेल्फ, यू नो, कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है, वट एवर हैपनिंग इन योर लाइफ, आप उसको फेस कर रहे हैं। कह सकते हैं इट इज़ लाइक अग्नि परीक्षा। आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, बजरंग बली भी हैं, राम जी भी हैं। तो एक तरह की अग्नि परीक्षा है और मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट नथिंग कैन डिस्ट्रॉय यू अगर आप सच का साथ दे रहे हैं या किसी अच्छे कॉज के लिए आप स्टैंड अप हो रहे हैं या स्पीकिंग योर ट्रुथ, तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। तो वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ दिखाई दे रही हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर सीता देवी हैं, देखिए यहीं पे श्री राम जी भी हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। और देखिए 222, what a coincidence, it's not a coincidence, it is just really blessings। तो आपको वो रिसीव करनी चाहिए Aquarius। I think something is there, a message, okay, कि आप अगर अपनी ट्रुथ में हैं तो nothing can prove you wrong, और भगवान खुद आपके साथ हैं, वो आपका साथ देते हैं, ठीक है। तो जय श्री राम। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप में रिलेशनशिप में अभी सिचुएशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो इट इज़ अबाउट यू आर बीइंग ऑन द क्रॉस रोड्स, अबाउट एंडिंग अ सिचुएशन, ठीक है, कि आपको ऐसा लग रहा है कुछ एंड हो रहा है, कुछ बदल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही, कोई डिसीजन लेना है इधर या उधर। तो समथिंग इज एंडिंग और आप उस चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं। कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है दैट यू आर गोइंग थ्रू रिन्यूअल, अपने रिलेशनशिप में वो रिन्यूअल फेज में से निकल रहे हैं। आपकी अगर बात करें, आई थिंक इट इज़ अबाउट आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, ओके। और आपके पार्टनर, आई थिंक इट इज़ अबाउट दे आर हैप्पी और मे बी दे आर होल्डिंग इमोशंस, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट दे आर एंजॉइंग इट। बहुत सी नज़रें हैं या बहुत यू नो दे आर डूइंग समथिंग एंड लॉट ऑफ पीपल हैव देयर आइज ऑन देम, ये चीज़ हो सकती है। कोई है, कोई यू नो आपके पार्टनर, somebody हैविंग ऑप्शंस। मुझे ऐसा लगता है आउटकम में भी यही दिखाई दे रहा है कि किसी लाइक इस रिलेशनशिप में ऑप्शंस है किसी के पास, या कोई दुविधा में है, असमंजस में है। अब वो तभी होता है जब चॉइसेस होती हैं या समझ नहीं आ रहा होता, फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते कि क्या करना है नेक्स्ट, ये चीज़ हो सकती है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं और इनका नेक्स्ट मूव। आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट लाइक समटाइम्स ये जो रिलेशनशिप है टॉक्सिक हो जाता है। इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं बट आई थिंक इट इज़ अबाउट या तो कोई और है, आई टोल्ड यू ना कि या तो कोई और है पिक्चर में, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन है कि ना इसमें से ये पर्सन निकल पा रहे हैं, ना खुद खुद को निकाल पा रहे हैं, ना ही लेट गो कर पा रहे हैं, ओके। ये चीज़ हो सकती है कि लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और ना ही प्रॉपरली इन्वेस्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बोथ ऑफ यू आर गार्डिंग, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो वो एक टक्कर वाली एनर्जी है।
तो वो चीज़ है, हो सकता है आप लोगों के बीच में वो बहस होती है, कम्युनिकेशन ऐसी है, दिस एंड दैट, सो इट इज़ अबाउट समटाइम्स इट गेट्स टॉक्सिक, और उसका रीज़न कुछ और हो सकता है, आउटर या ऐसा कुछ। ओके, या अपने तरीके से कोई हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट थिंग्स कैन चेंज एट एनी गिवन टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, यू आर वेरी पैशनेट, है ना? सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी पैशनेट बट यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपको क्या करना चाहिए, और यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यू नॉट श्योर अबाउट समथिंग, या चेंज ऑफ इमोशंस हो रहा है, ठीक है? कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी आगे आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट कुछ के लिए फाइनेंसेस भी हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं, और बाकी सबके लिए इट इज़ अबाउट मीटिंग द राइट पार्टनर एट राइट टाइम, ये चीज़ हो सकती है, और अ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, कि फाइनली मतलब थिंग्स आर हैपनिंग, अलाइनिंग, मतलब आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड। चलिए अब एक्वेरियस के करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट ग्रोथ। आप डटे हुए हैं, यू आर वेरी clear about yourself, you are very sure about yourself that what you want to do, okay, and आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, खुद अपने लिए लड़ रहे हैं, यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, फॉरवर्ड मूवमेंट, ग्रोथ, एक्शन, एंड मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो अबाउट कुछ स्टार्टअप करना हो सकता है और आपके माइंड में वो चल रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। चीज़ें मैंने आपको बोला ना कभी भी बदल सकती हैं, लाइक आपने बहुत मेहनत की, आपकी जो अग्नि परीक्षा थी, ठीक है ना, तो वो ख़त्म होने वाली है, एंड इट इज़ अबाउट दैट डेस्टिनी कैन लीड यू टूवर्ड समथिंग बिग, कोई बिग सक्सेस आपकी तरफ आ सकती है, तो अपना काम करते जाइए। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि मार्च महीना डेस्टिनी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी खूबसूरत चेंज लेकर आ सकती है। यस, ओके, हॉस्टिलिटीज, सो पे अटेंशन, गिव योर बेस्ट शॉट, और यहाँ कम्युनिटी दिखाई दे रहा है, डोर इज ओपनिंग अप, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, चीज़ें अलाइन हो रही हैं। अगर करियर की बात करें तो इट इज़ अबाउट दैट अ डोर इज ओपनिंग, ओके, और कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, एक चेंज आ सकता है, वेलकमिंग चेंज आ सकता है, या सडन चेंज आ सकता है, ओके। और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अगेन मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट हैंडलिंग द सिचुएशन, ठीक है, चाहे वो प्यार से हैंडल करेंगे तो मैं वही कहूँगी कि ज़्यादा अच्छा होगा, बट वट एवर हाउ एवर यू फील लाइक, कि कभी हो सकता है आपको इट इज़ अबाउट एग्रेसिवली दैट यू हैव टू, आपको खुद को अपने आप को संभाल के रखना है, और कभी कभी इट इज़ अबाउट यू नीड टू लेट गो, ये चीज़ें हो सकती हैं, बट फाइनली जो होगा अच्छा होगा, और आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर होंगी, या आप जो परीक्षा दे रहे हैं वो सफल होगी, ये एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है, चाहे वो नया रिलेशनशिप है, पुराना रिलेशनशिप है, या कुछ भी हो। क्या गाइडेंस है? गाइडेंस अगेन आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट अ कंप्लीशन, लाइक यू आर नियर अबाउट अ कंप्लीशन, और अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट, सरेंडर, कि ये बहुत ज़रूरी है। पॉसिबिलिटीज़, देर आर सो मैनी possibilities in the future, anything can happen in life, पहली बात तो ये अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, इट इज़ अबाउट दैट। और मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट फ्लाइंग हाई, कि जैसे भगवान आपको पुश कर रहे हैं सो दैट आप उड़ना सीखें, आप अपने पंख फैलाएं, या आप कुछ भी हो सकता है, जब आपके थॉट्स इस चीज़ से मैच करते हैं कि येस वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, कुछ कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप उड़ना सीख ही जाते हैं कि ठीक है आपके अच्छे के लिए हो रहा है ये सब। आई डोंट नो, इट इज़ अबाउट लाइक आप बहुत नज़दीक है किसी चीज़ के, और आपको पुश किया जा रहा है टू ट्रस्ट मोर, टू बिल्ड योर ट्रस्ट मोर, ताकि जैसे पंछी होता है ना छोटा सा, जब वो उड़ना सीखता है तो क्या होता है, हेजिटेंट होगा, बट आफ्टर ऑल वो पर तो है ना, तो वो उड़ जाएगा। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ दैट एनर्जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी।
मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।